मिटा दूंगी सुहाग को, मिटा दूंगी सुहाग को, चल उठा से दूर उस पापियों के पास से ठीक ठाक। साहेब अच्छा, दोनों पतोहिया हमारे माथे तो हैं, यानी दोनों का खर्चा पानी तुम ही चलाते हो। हाँ दोनों पतोहियन का हम ही चलाई थे। खर्चा पानी खर्चा पानी। छोटका ही पतोहेबा फोन किस कहीं कि बप्पा जौनी मेरे दीदी के लिए वही मेरे हमारी लियो। क्या चीज? के मैके मैया बरहा रहा तो धोती ब्लाउज पेटीकोट ले दिन ना है। ओ तो फोन में समझा हम कहीं छोटका ही पतो परेशान न हो। अब सिलम जैसे महीनाई वैसे तुम्हारे नंबर है। तू साला कहता वही बात है पर घुमा फिरा के बताता है। अरे तुझे कहना था कि छोटी वाली बहू तो चिंता मत कर जी, जिस तरीके से बड़ी वाली बहू को जी खरीद के दे दिया है ना जी, अगले महीने तनख्वाह मिलेगी जी तो तुमको भी खरीद के दे दूंगा। जी। हाँ साहब मोबाइल में ज्यादा पैसा रहा नहीं साहब और टेरी पड़ी नहीं रहा तो हम कह लो सभी बात करके एकदम से ठोक दी। 50 से पैसा रहा मोबाइल में साहब तो हम कहें छोटका ही पतो परेशान न हो। अब सिलम जैसे महीनाई वैसे तुम्हारे नंबर है। 25 पैसा बच के 25 पैसा 25 पैसे बच गए जी। तुम्हें बात करने का ढंग और तरीका नहीं है जी ढंग तरीका है नहीं का ऐसे तो हमारा तनख्वाह का है ना दियो। मैंने तनख्वाह देने का ठेका ले रखा क्या बे? तो काम हम तुम्हारे करे थे कौन का गाँव वाले से मांगे जाबे। हम लोग गवर्नमेंट के नौकर सरकारी नौकर तो है। गवर्नमेंट नहीं कहावत नहीं है सरकार कहावत। तो हुआ जाओ भैंसी लड़के हुआ मर गए हुआ चले जाओ, हुआ चोरी हो गया हुआ चले जाओ, हुआ सेन करके हुआ चले जाओ। हम का आधारिया लिल गहिया से इधर उधर रफ्तार घुमा करत हो। अरे तुम तुम्हारा सीनियर हूँ ना तो सीनियर हमका दियो ना क्या? हाँ तनख्वाह। तुम साले तनख्वाह के लिए इसी समय बात करते हो कि तनख्वाह देने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा पैसा किसी के पास नहीं होता है। तो जैसे इस तरह पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो इतनी फोर्स पुलिस खड़ी है इनसे सब दबा जो टिकट पीछे के ले लियो तनख्वाह। ठीक है जी जब देखो तब तले तुम्हारा इमरजेंसी में खर्चा लगा रहता है जी साला बेवकूफ कहीं का। जी अगले हफ्ते ने तनख्वाह मिली थी जी अपने स्टाफ में बात करो जी जिसके पास है तो ले लो जी। बाद में तुमने वापस कर देना। कोनो का लाइमार है मार समझो का। तुम साले महालईमार हो। तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से मुझे मालूम है जी कि चौराहे पे तुम्हारी अगर ड्यूटी लगा दी जाती है जी तो कहीं लकड़ी की गाड़ी कहीं बकड़ी की गाड़ी कहीं भूसा की गाड़ी साले 10-10 20-20 के लिए तुम गाड़ियों के पीछे दौड़ते रहते हो। हम तो दौड़ते हैं साहब। अब घूस के बाद न करो हिजिया जैसे आन वैसे एक मेहरुआ खड़े खड़े देत रही नहीं है क्या? घूस रिश्वत नाली नरदहा नाप दाना को कुछ झगड़ा रहा है साहब। नाली नापदान का झगड़ा था। हाँ साहब और वह दिए हम नहीं लिए क्या घूस कभी लेना भी नहीं? नहीं। और वैसे भी नाली नापदान का झगड़ा जो है जी ये प्रधान के हक में होता है। हाँ हो तो उन्हें लेकिन पुलिस के पीछे पड़ी रहा थी। ठीक है अब तो आसान हो गया है। जी तुरंत नंबर डायल करो जी तुरंत गाड़ी आती है जी। है ना? गाड़ी कौन वाली साहब आवत है? एम्बुलेंस? एम्बुलेंस? साले किसी को अस्पताल पहुंचाना क्या? साला बेवकूफ कहीं का। तो साहब इन लोगों से बात करो समझ रहे हो ना? जी तुम हड़काए जा कोई दिन तुमका जीप में बैठा रहे और 80-85 में लेके चले तो हम कूद ले तुमको पुलिया चपके मिली हो तो रही हाथी मुसरा। क्या बात है? बोलिए। तुमका देखी तो हमार रोमा खड़े हो जाते। क्यों? ये बताओ तनख्वाह तो पैबे भय हुई हो। तनख्वाह तो मिली थी। तनख्वाह पाए हो 400-500 रुपया दे जो टिकट पीछे के ले लियो। मैंने तनख्वाह तो घर भेज दिया मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहले साला बोहनी न सेट कर दी। आउट 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 आउट। राणा कपूर। मेरा नाम राणा कपूर है। जी साहब। क्या बात सर? तनख्वाह पाए हो तो हमका दे दियो हमारा खर्चा चल जाती के साहब से कह के पीछे दबा देवे। लेकिन मैं तनख्वाह पाया था वो हमें पास खर्च हो गए जी इसलिए हमें पास नहीं है। आउट आउट कहा को कमरे का आउट आउट आउट
इनका पुलिस में भर्ता को कर लीन हो। अनीता कुमारी क्या है सर? लौटनिक दियो। क्या? यहाँ ऊपर आओ, यहाँ आइए। क्या चाहिए आपको? गूंगे हो? बेल्ट चाहिए? फिर तुम्हें क्या चाहिए? डंडा चाहिए? कुछ बोलोगे बाबा? तुम्हें आपको क्या चाहिए? अच्छा, आपको वर्दी चाहिए? हाँ, वर्दी दे दे, पर नंगी खड़ी रहो। क्या? अनीता कुमारी क्या है सर? तुम्हार लाली हमका खाए ले थे। सर आप कैसी बातें कर रहे हो? बड़े साहब बैठे हुए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? उन्हीं ने कहा नीक है। क्या? उनका तुम नीक समझत हो? मैं समझती अच्छे इंसान है वो तो। अच्छे नहीं है, पूछो ना। ए मिठास में किरवा कत्ते परत पता है? ना पता हो सुन लियो। बताओ। मिठास में किरवे नहीं पता है कत्ते पर जाए। अनीता कुमारी क्या है सर? तुम्हार हंसाई हमका खाए लेते। ए सर अपना काम बताइए। क्या हम थाने में ड्यूटी करे नहीं? तो यहाँ क्या करने आते हो? अगर तुम अनीता कुमारी थाने में न हो तो थाने में कहो मुँहते नहीं। सर आप कैसे बात कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम मेरे जीजा हो, मैं आपकी साली हूँ। अरे मोरे भब्बा, मगर यहाँ नहीं। हाँ, हाँ। अरे मोरे गड़बड़ाना। क्या हो गया? तुमका देखी तुम्हार रोमा टुन्न टुन्न हो लगे। आपको बताओ क्या चाहिए? अनीता कुमारी क्या है सर? तनख्वाह तो पैबे भाई हुई। क्यों नहीं सर? तनख्वाह तो मुझे मिली थी। तनख्वाह पाए हो तो हमका 500-600 दे जो टिकट साहेब से कह के पीछे दबा। क्या चीज? तनख्वाह मिली दबा दे। वो कौन चीज? सर तनख्वाह तो मुझे मिली थी जी, मगर तनख्वाह ना सर, जानते हैं सर इतना खर्चा है। हाँ। माने मेकअप लाना है, बिंदी है, चूड़ी उड़ी लाना पड़ता है और घर का खर्चा रहता है। मेरी बहन की शादी ना थी सर, उसमें सारा पैसा सर खत्म हो गया सर। हम तो तुमका पहले से जाना, तुमसे हम बेकार मांगी लिए हैं। हाँ। हम तो तुमका जानते रहे कि तुम्हारे गांव छोड़ बर्तन ऊपर से ढक कर। क्या? कहाँ को? तो ऐसे बोलते हो तो लगा लगा। वारे थाना, वारे पुलिस, वारे साहेब। क्या हो गया बे? जी से बता दियो, पैसा मांग लियो। ये खुदे जब टका टकब गान मरो तो हमका। अरे रे 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 रे, इधर आ इधर आ इधर आ, यहाँ तक नहीं, इधर आ। अरे तुम इसी लायक हो? अरे रे रे, तो साला कैसा बेवकूफ सिपाही है बे? वो थाने की लेडी सिपाही है, तुम्हें इस तरीके से बात करना चाहिए। यार मोने के महापूर्ण। अरे रे, गाली बकोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। तुम्हें इस तरीके से बात करनी चाहिए। कौन नहीं मेहरबान करी यार, जब जा तो हमका हड़कावा करा दे। इस तरीके से पैसे मांगोगे ना, उसके पास होंगे फिर भी तुझे देगी नहीं। देती तो फाट जा। नोट 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 फट जाती। तुम साले हमें बेवकूफ समझ रहे हो। तुम्हारे बारे में सारा डिपार्टमेंट जानता है जी कि जितनी चिंता तुम्हें तनख्वाह खाने के लिए होती है ना जी, उस हिसाब से तुम कभी ड्यूटी नहीं करते हो। हमसे करवावा था क्या? एक दिन कर दिया तो जिंदगी भर याद रही। क्या? ड्यूटी करोगे? तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से मुझे मालूम है जी। कि जिस हल्के में तुम्हारी ड्यूटी लगा जाती है जी। रास्ते में जाते हो साले कम्बल भी झक के सो जाते हो। तो किका मादारी कहाँ मर रही? वहाँ चोरी हो जाए, जी। डकैती हो जाए, जी। या फिर किसी का मर्डर हो जाए, जी। तुमसे कोई मतलब नहीं रहता है। जी। साला बेवकूफ कहीं का। जी। तुमने इसका पेपर पढ़ा है? जी डाकू धर्मा के बारे में देखो प्रेस वालों ने क्या लिख कर भेजा है। जी डाकू धर्मा जी इस इलाके में ऐसी आग की बला बन गया है ना, जी वो जिसे चाहता है जी दिन दहाड़े गोली मार देता है, जी। या फिर जिसे चाहता है जी दिन दहाड़े लूट लेता है। जी
डाकू धर्मा का नाम सुनते ही इलाके में सन्नाटा छा जाता है। सरकार की ओर से पूरे 50,000 का इनाम उसके सर पे रखा गया है। अगर तुम उसे पकड़ोगे तो पूरे 50,000 का इनाम तुम्हें दिया जाएगा। उसके साथ साथ चंदनपुर चौकी का प्रमोशन भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? साला बेवकूफ कहीं का। मैं तुमसे डाकू के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्या है? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मेरी बात का तुम ये उत्तर दे रहे हो। डाकू धर्म को पकड़ने हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। जब तक डाकू धर्म पकड़ा नहीं जाएगा ना ना ही तो सकून हम बैठेंगे और ना ही तुम लोगों को बैठने दूंगा, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए हमें यहाँ का चार्ज दिया गया है। ऊपर से आदेश आया है 24 घंटे के अंदर अंदर अगर डाकू धर्मा नहीं पकड़ा गया तो सारी की सारी पुलिस फोर्स तुम लोग सस्पेंड हो जाओगे। किसी के बदन पे वर्दी नहीं दिखाई देगी। समझ रहे हो ना? वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी ड्यूटी हमेशा 2 नंबर हल्के में लगती है, जबकि चंबल का इलाका 2 नंबर हल्के में ही आता है और तुम्हारा चंबल का आना जाना बराबर लगा रहता है। और तुम्हें चंबल के बारे में सारी जानकारी है ना? तो जानकारी तुम मुझे दो। हम कैसे भी करके इन डाकों को पकड़ के जेल की सलाखों में डालूंगा। समझ रहे हो ना? फिर वही बात। ये क्या है? हर बात तुम्हें तुम्हें कोई बीमारी हो गई क्या? साला कैसा बेवकूफ पाई। हर बात में हर बात में तुम साले जी का ठेका लेके पैदा हुआ क्या बे? बताओ साहब, तुम्हें 3 स्टार प्लेयर लागे हैं, तुम्हारा हौदा ओहदा की? हाँ वह है। तो तुमका साहेब जी न कहे तो क्या महतारी बुआ? तू साला कैसा बेवकूफ पाई बे? तू साला गंवर जैसी बात कर रहा है। तू पढ़ा लिखा नहीं क्या? ओ माय गॉड, अंगूठा छाप है। यस मैडम। अरे मैं तुम्हें मैडम दिखा जाऊं? मैडम तुम्हारे साइड में खड़ी है। साला बेवकूफ कहीं का। तो तू पढ़ा लिखा नहीं है, तुझे नौकरी कैसे मिल गई? तेल लगा। साले कहीं तेल लगाने तो नौकरी मिलती है? तेल लगा से अच्छे काम बन जा साहेब। कौन सा काम बे? जैसे साहब पहले हम वन विभाग में नहीं रहे। अरे वन विभाग? ये लोग तुम्हें लकड़ी काटने वाले दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं तुझे फॉरेस्टर दिखाई दे रहा हूँ। अरे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग। हाँ साहब, पहले हम ये रिपोर्ट में नहीं रही। रिपोर्ट नहीं, डिपार्ट। हाँ साहब, पहले ही थाने में भंडारी रहे साहब। ओ तो जो बड़के साहब RK तिवारी रहा साहब, वो जैसे गश्त से वापस लौटे वैसे लेके कटोरिया जुटिया परी मालिश करने के लिए। साहब खूब मालिश करें साहब, खूब मालिश करें। तो जब मालिश करके वो खुश हो गया साहब, तो जब रिटायर हो लग तो कहीं भंडारी तुम हमार सेवा सत्कार बहुत की हो है। सही कहा। तुमका कुछ बना दे कि तुम्हारे बाल बच्चे सुकून से जी सके। बिल्कुल सही कहा। तो नहीं हमका तेल लगा के नौकरी हवलदार वाली दीन है। ओ तभी से तुम्हारा तेल लगाने का तकिया कलाम हो गया। ठीक है चौकीदार, क्या बात है? और ये लीजिएगा, ये आगे हमारे अमरचंद भैया जरियारी के रहने वाले हैं। ये भाई आप लोगों की सीन पे खुश होकर बड़े साहब यानी कौशल भैया के लिए और ये हवलदार भैया के लिए भाई पैसे भेजे गए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। और दूसरी तरफ से आगे हमारे पिंकू भैया यादव, आप गुमटी वाले जिन भाइयों को पान मसाला गुटखा कुछ भी लेना है तो श्रृंगार रूम के पीछे पहुंचे और जीन पाइप की आवश्यकता है तो इनके दुकान पे उपलब्ध है, इनसे संपर्क करें। 10 रुपए। धन्यवाद। आरके तिवारी, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले जी। और दीवान जी से बता दो कि सबकी रवानगी चंबल की बना दें जी। आज हम चंबल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे जी। और देखते हैं कि डाकू धर्मा हमारे हाथ से कैसे बच के जाएगा। और आगे दुर्गेश, कुसमेश, राजेंद्र भाई तीनों लोगों की तरफ से ये न्यू राइटिंग कलमबंद का पैसा आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिएगा। आइए दोस्तों, देखिए चंबल घाटी है। चंबल घाटी में धर्मा डाकू एंड उनके सभी साथी हैं। देखिए क्या बातचीत करते हैं चंबल घाटी।
बलों की बिजली तूफान समंदर हो, बलों की बिजली तूफान समंदर हो, मिला दो खाक में शैतानों का अवसर हो। जली को आग कहते बुझी को राख, जली को आग कहते बुझी को राख, मेरी बंदूक निकली गोली उसे खाक कहते। मटकी में हाथ डालूं, मटकी में हाथ डालूं, रसगुल्ला निकाल लूं, पानी में पात मारूं तो बुच्चा निकालूं। चंदनपुर डकैती में पूरे 5 लाख लूटे गए हैं। क्यों नहीं? आज हमारे सरदार धर्मा जब 5 लाख देखेंगे बहुत खुश होंगे। हम तभी डाकुओं को इनाम देंगे। सरदार जी के आने के समय हो गया है। आओ पहाड़ी पे इंतजार करते हैं। जय मां भवानी की जय। डाको हीरा सिंह, आज की डकैती का लूटा हुआ माल कितना है रे? सरदार जी पूरे 5 लाख। पूरे 5 लाख डकैत की, वाह। पूरे 5 लाख जा 2.5 लाख रुपए गरीब जनता में बांट दे। जब भूख और प्यास से परेशान हो, बाकी 2.5 लाख रुपया प्रत्येक डाक में बंटवारा कर लो। ये मेरा हुक्म है और मेरे हुक्म में तामील हीरा। ठहरो सरदार जी ठहरो, ये आप कैसी बातें करते हो? अरे जान की बाजी लगा करके हम लोग अमीरों का धन लूट के लाते हैं और ये खाएं सब गरीब। ऐसा कभी नहीं होगा। हमें 5 लाख में सिर्फ हिस्सा चाहिए, हिस्सा। 5 लाख डकैती का हिस्सा चाहिए? सुअर के बच्चा, आधा इससे लेने वाले को थर्मा गोली मार देता है। इस गिरोह के सरदार में हो, मेरे कहने मतलब ऐसा होगा जैसा कि डाकू थर्मा चाहेगा। अगर आप जम्मल के गिरोह के सरदार हैं तो जम्मल के गिरोह के एक हम प्रधान भी हैं। सुअर के बच्चा, तेरे नाम का कुत्ता पालू, क्या कहना चाहता है? आज के दिन आपकी बात में कतई नहीं मानूंगा। क्यों ये ना गरीब सब भूखे मर जाएं। सुनो मेरी बात को।